देंगे फाड़ देंगे, चीर देंगे फाड़ देंगे, धरती में गाड़ देंगे। अरे जो भारत माँ के तिरंगे पे, जो भारत माँ के तिरंगे पे पेट्रोल बम फेंकेगा, हम उसकी छाती में तिरंगा गाड़ देंगे, उसकी छाती में तिरंगा गाड़ देंगे। दूरदर्शी विधि विशेषज्ञ, एक समर्पित शिक्षाविद और एक प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता डॉक्टर अक्षय कांति बम, चेयरमैन इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देश का कोहिनूर, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देश का कोहिनूर, जब हम संविधान की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। कहते हैं कि कोई चीज अगर स्टोरी के फॉर्म में कही जाए, नैरेशन के फॉर्म में करी जाए तो वो याद रहती है। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जो हमने ये पूरी किताब बनाई है संविधान की, इसको 10 भागों में बांटा है, जो कि अलग अलग चैप्टर्स हैं, जिसमें कि इंट्रोडक्शन भी है, प्रीएम्बल भी है, फंडामेंटल राइट्स भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, संसद भी है, न्यायपालिका भी है और इमरजेंसी भी है और नीति निदेशक भी है। बेइज्जती करेगा तो उसकी छाती पे तिरंगा गाड़ देंगे, ये पूरा श्लोक है उसका। और ये क्यों बोला गया था, ये क्यों बोला गया था? आज हम भारत देश में रहते हैं और हर भारत की और हर नागरिक की जवाबदारी है कि देश के तिरंगे का मान और सम्मान बना के रखे। अगर उसका कहीं तिरस्कार हो रहा है तो वहां युवा शक्ति को आगे आना पड़ेगा और इस तरह से अपने देश के लिए और तिरंगे के लिए बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जब मैं संविधान की ज्ञान की बात करता हूं तो क्लास 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों की बात करता हूं। उनको एक अच्छा नागरिक कैसा बनाया जाए, उनमें सिविक सेंस कैसा हो, उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में कैसे मालूम हो, उनके मौलिक अधिकारों के बारे में कैसे मालूम हो, उसमें उस चीज की बात करी जाती है। अलग प्लेटफॉर्म पे अलग चीजों के लिए बात करी जाती है, उनको एक साथ एक जगह पे। देखिए, टीचर एक आइडियल होता है। आपके दिल्ली आने से पहले आइडियल ग्रुप आपका वो 15 लाख व्यूअरशिप वाला वो है, और आज हमारे दिल्ली में बैठा हुआ जो हमारे मीडिया बंधु के माध्यम से लोग जानेंगे तो आपका कैरेक्टर वहाँ दिखता है। और एक चीज और, जब हमारे देश में संविधान लागू है, पुलिस तंत्र है, प्रजातंत्र है, उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा संवाद कैसे कर सकता है पब्लिक के साथ? ये बात या तो उसे संविधान पर विश्वास नहीं है या फिर तंत्र पर विश्वास नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप जो लिखे हैं वो कितना मानी है और कितना बेमानी है। मैं इसका जवाब देता हूँ। आपने बड़ा सही कहा है कि मेरे इस वक्तव्य को 15 लाख लोगों ने देखा है, क्योंकि जब मैंने ये भाषण दिया था और उसके बाद आप लोगों ने देखा है, मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं। जब मैंने आज अपना उद्बोधन दिया है और संविधान की किताब निकाली है, अगर वो भाषण 15 लाख लोगों ने देखा है तो ये 15 करोड़ लोगों तक जाएगा और ये देश के हर बच्चे के पास तक जाएगा। और दूसरी बात कि मेरा किस तंत्र में विश्वास है, मैं न्याय में विश्वास करता हूं, मुझे न्याय के बारे में बात करते हुए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपके सामने किसी चीज का तिरस्कार हो रहा है और आप उसको चुप बैठ के देखें? क्या आपका ये नहीं बनता है कि कोई युवा है तो उसको जागरूक करा जाए? हम तो बात ही जागरूकता की कर रहे हैं कि संविधान के ज्ञान की भी जागरूकता होना चाहिए, और हम तो अब उस देश में रह रहे हैं जहां पे कि पलट के जवाब देने का भी समय है और आपको सिविक सेंस भी होना चाहिए, वो भी जरूरी है। कानून हाथ में लेना मतलब क्या होता है? किसी और